वेलकम। हेलो गाइस, मैं हूं मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं वीडियो का टाइटल। The title is Major Gaurav Arya explain why India and China withdraw forces. देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। मैं सब आज आपसे एक दो अहम बातें करनी है और वो सारी बात इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस के हवाले से है। पहली बात तो ये आपसे मैं सब करनी है कि ये जो चाइना इंडिया की जो एक डिसंगेजमेंट इसे कह लें या जो फोर्सेस विड्रॉल हो रहा है 2019-20 के बाद, ये तो एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा घमासान हुआ था, तो जिसको दुनिया ने, सारी बात है, बड़ा सीरियसली लिया। आप क्या समझते हैं? एक खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते जो समरकंद उज्बेकिस्तान में मुलाकात हो रही है, सॉरी एससीओ की मीटिंग हो रही है, वहां लाइकली पॉसिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मिलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चाइनीज ने विड्रॉल की है, ये दैट इज टू, ये कोई मुलाकात की इनिशिएटिव है, या क्या आप समझते हैं कि वैसे ही जो डायलॉग चल रहा था कमांडर लेवल पे और अभी उस पर कोई कंक्लूजन निकला है? नहीं चीमा साहब, इसमें तीन चार वजूहात हैं। नंबर वन, चाइना जब आया था तो चाइना को लग रहा था कि धक्का वक्का मारेंगे तो इंडियन आर्मी गिर जाएगी जमीन पे, फिर हम जैसे चाइना करता है अग्रेसिव, तो वो हुआ नहीं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है जो ताइवान के साथ इसका स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है। वहां पे ऑकस की बात कर रहे हैं, क्वाड की बात कर रहे हैं, सब कुछ एक्टिव हो रहा है वहां पे बड़ी तेजी से। ये चाइना के ऊपर प्रेशर है। तीसरी जो बड़ी बात है चीमा साहब, कि चाइना की इकोनॉमी अंदर से मार खा रही है। जो रियल एस्टेट उनका बस्ट हुआ है, जो काफी वहां पे कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमी को काफी हिट हुआ, और काफी बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं चीमा साहब, एक जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल में रिटेल में कहते हैं ना, एंकर ब्रांड्स, कि एक ब्रांड आ जाता है वो फिर वो आ जाता है तो बाकी देखा देखे आ जाता है। तो उसमें एक जैसे एप्पल है, तो एप्पल ने अब एक खबर और आई थी कि टाटा इज गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्पल फोन्स, उनकी बात चल रही है। तो अभी तो जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि ताइवानीज कंपनी है हु हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइना को, इंडिया को, वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से हो रहा है। आज भी इंडिया में वैसे ही बन रहा है, लेकिन एप्पल फोन का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगी। और टाटा के पास टाटा इज वर्थ अबाउट 150 बिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब कंप्लीट ग्रुप 130 150, उनका 100 बिलियन का तो टीसीएस है सब। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो 100 बिलियन की टीसीएस है। पता नहीं कितना वो ग्रुप कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मुझे नहीं पता। एंड इट इज नॉट इंडियाज बिगेस्ट ग्रुप, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, दो ये बात माननी पड़ेगी। टाटा से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है भारत में। जी बस अब एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब ना इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑल्सो। आप जब बात करेंगे, मुझे लगता है कि चाइना विल नाउ वांट टू गो इजी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फॉर अ वाइल, बट दिस इज नॉट परमानेंट। चाइना का ये है ना कि आज की तारीख में चाइना का इंटेंट कुछ और है और उसकी कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि वहां पे इट वांट्स टू फोकस ऑन ताइवान, बिकॉज उसको पता है भारत कहां जा रहा है। वो कल फिर आ जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दंदन आता हुआ चाइना, ठीक है, फिर उसको हम फेस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इट वांट्स टू ईज ऑफ द प्रेशर। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ था, पहले ही सबको पता था कि अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करेंगे, दोहा के अकॉर्ड हुए जिससे तालिबान आ गया, अमेरिकन चले गए। तो क्या हुआ उसके पहले बोथ द डीजीएमओ स्पोक, बोथ द गवर्नमेंट स्पोक, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है तब से, बिकॉज दैट सेड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डील ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बॉर्डर साइमल्टेनियसली। वही माइंडसेट चाइना का भी चल रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू डील विद इंडिया एंड द क्वाड देयर साइमल्टेनियसली। और ये चाहता नहीं कि दोनों कन्फ्लिक्ट लिंक हो जाएं किसी तरीके से। The linking of both the conflicts, because the players are the same, Chima sir. In both the conflicts, na, the players are the same. The Quad is there also, Quad is here also. और जो अमेरिका एक्सरसाइजेस कर रही है भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, दिस इज ऑल्सो सेंट अ मैसेज टू चाइना दैट it is not just that America is only willing to fight in the oceans. America is also training to fight in the mountain. Why should America go there? America में पहाड़ नहीं है, अमेरिका लड़े पहाड़ में अपना करे एक्सरसाइज। America is training with the Indians there. So this has sent a message to the Chinese. Chinese are under pressure. But पहला जो प्रेशर है उनका चीमा साहब, उनकी इकोनॉमी का है। पहला प्रेशर इंडिया का नहीं है जो हम समझें कि इंडिया ने इतना प्रेशर डाल दिया कि चाइना भाग गया। दैट्स नॉट ट्रू।
इंडिया का भी प्रेशर है, लेकिन वो प्राइमरी प्रेशर नहीं है। प्राइमरी प्रेशर है कि उनकी इकोनॉमी मार खा रही है। दूसरा, ताइवान का दूसरा खुल गया मामला, और फिर ये बाकी सब चीजें जो चल रही हैं। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. ये वीडियो होगी ख़त्म। जो चाइना और इंडिया के दरमियान वार चल रही थी, जो चाइना के फोर्सेस के ऊपर जो हमला किया था, और चाइना ने वो जो अपनी फौजें हैं वो वापस बुला दी है, उस बॉर्डर से वापस बुला लिया अपने मुल्क में, कि ये इंडिया के लिए बहुत एक अच्छा कदम है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वर्ल्ड में और अमेरिका के साथ, अमेरिका के जो अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मेजर साहब कहेंगे कि उसकी भी वजह है कि चाइना की जो फौजें हैं पीछे जाने का, ये भी वजह एक बन सकती है। और जो वजह सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जो चाइना ने ताइवान पर हमला किया और चाइना की इकॉनमी जो डगमगा रही है, ये भी बड़ी वजह बन सकती है। चाइना को अपना नुकसान खुद का हो रहा है और किसी का डर नहीं है। भाई चाइना के अंदर से पाकिस्तान के सी पैक के अंदर आप वहाँ से भी वो पीछे चले गए। एक दूसरी उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, उनका खुद के अंदर कंट्री के अंदर नुकसान हो रहा है। दो, तीसरा उनका मसला बन गया ताइवान का। ठीक है, वो ताइवान का भी मसला उठ गया है, उनके ऊपर उनकी पोल एक किस्म की खुल गई है। ये कितने ताकतवर है, ये क्या बोलते थे और कितनी ताकत है इनकी। ताकत तो उन्होंने दिखाई थी ना, ये भी हुआ है। और जो अंदर की आवाज उठी है ना यकूब भाई, जनता बोल रही है बिल्कुल। और मैंने ना गुजार बेट डाउन न्यूज का आर्टिकल भी देखा था, इनकी जो इकोनॉमी रेट लेस हुई है, 8% इनकी माइनस हुई है चाइना की। जब खुद अंदाजा लगा ले इस हालात में, जिस तरह इंडिया आगे ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ वही वर्ल्ड में उन सब मुल्कों की इकोनॉमी माइनस हो रही है। तो ये एक अच्छा इकदाम है चाइना के लिए कि उन्होंने फौजी अपने बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से पीछे की हैं, और उसकी इकोनॉमी भी नीचे जा रही थी। उन्होंने सोच रखते हैं ना, जो अग्रेसिव मुल्क होते हैं वो हर तरह की सोच रखते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की एक तरह का जो डिसीजन ले लिया वही किए जा रहे, जैसे कश्मीर पे इशू पर किए जा रही है, कश्मीर हमारा। चाइना को हम जैसे पता चला कि हमारी इकोनॉमी लूट हो रही है, उन्होंने अपनी फौजें इंडिया के बॉर्डर से पीछे की हैं। और भाई वो कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, वो आप जो मुलाकात होने जा रही है ना, वो हकीकत में मुलाकात होनी है। भाई अजय शंकर का जो बयान है ना, उसमें मैं कहता हूँ कोई सदाकत है, वो ठीक बयान है, उसका भी असर होगा भी चाइना तो भाई कंप्रोमाइज करने से ही भाई से बात बनती है। अगर वो ना करते तो भाई दोनों कंट्री सुपर पावर में, चाइना तो चलो अपने आप को समझती है सुपर पावर है, उनकी इकोनॉमी भी इंडिया से बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया को थोड़ा सा भी काम करना। लेकिन इंडिया का एक जिस तरह बंदा कहता है अब हाथ पड़ा हुआ है, इंडिया का अब दुनिया में एक किस्म की ना एक ब्रांड बन चुका है। तो चाइना जो उसको अंदर से ही थोड़ी सी निकामी हो रही है अपनी आवाम की वजह से, अपने बैंकों की वजह से, तो उनकी वजह से वो थोड़ा सा ना डगमगा गया है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं डर गए हैं। तो इसलिए वो मुलाकात करना चाहते हैं अपने साथ करके मुलाकात, और थोड़ा सा वो अपने चाइना इंडिया के मुद्दे के साथ मुलाकात करके थोड़े से अच्छे तल्लुकात बनाना चाहते हैं, ना कि कशीदगी बढ़े। और यही जो डेवलपमेंट मुल्क है, अगर इस मौके पर अगर चाइना जो इंडिया के साथ लड़ाई शुरू कर दे बॉर्डर पे, तो चाइना को नुकसान ही होगा। पहले वो ताइवान के उधर से क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। कितने जंग से कुछ भी नहीं मिलता, यकूब भाई जंग से कुछ भी नहीं मिलता। हम उसको अमेरिका की वो जो स्पीकर उसको आने नहीं देंगे, हम ऊपर ही उड़ा देंगे। वो आई भी और चली भी गई, उसको किसी ने रोका भी नहीं। और जो चाइना का जो बोलबाला था वो बोल ही रह गया, उन्होंने कुछ किया भी ना, और दुनिया सारी ने बिल्कुल। जो पहले कंट्रियों को नुकसान हो रहा वो आपस में कशीदगियां करके और नुकसान बढ़ेंगी, और इंडिया की जो 15% इकोनॉमी की रेट बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से चाइना मैं तो ये कहता हूँ जो चाइना और इंडिया है ना, ये जो दोनों मिलकर बैठ जाएंगे ना, तो ये सबसे ज्यादा जो खिते में अमन का ना, ये इससे खुशहाली आएगी। ये एशिया में पाकिस्तान का भी बहुत असर होगा भाई। चाइना और इंडिया एक होते हैं, इसमें पाकिस्तान का भी बहुत इकोनॉमी, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करे, फिर चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे करे, और दोनों के साथ ट्रेड शुरू करे, तो खिते में अमन हो। तो ये जिस तरह भाई साहब वो टाटा वाले अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आईफोन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, उनका एक बड़ा यूनिट लगने जा रहे हैं इंडिया में। अच्छा कदम है टाटा ने, बड़ा कादर भाई मैं ये बात करता हूँ कि चाइना और इंडिया का अमन होता है ना, दोनों के दरमियान दोस्ती होती है,
तो इसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा फायदा है। बहुत ज्यादा तो फायदा। पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, चाइना के साथ ट्रेड करेगा। चाइना पहले दोस्त है, तो इंडिया के साथ भी तजारत हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, अमन। जब अमन का वादा होगा ना, सब सारी कंट्री के साथ होता है, तब अमन होता है। जयशंकर दो का जो कंट्री बयान के था साथ ना, नहीं होता। जयशंकर का जो बयान है वो बहुत भी माने रखता है इंडिया के लिए और पूरे खित्ते के लिए। बिल्कुल सर, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।